हाँ भाइयों, हम आ गए आपके प्रश्न नंबर 6 पर। देखो इसमें क्या है भाइयों, हमने अभी तक बात कर चुके हैं हम आपके प्रश्न नंबर 5 तक। अब ये जो आपका 6 वाला प्रश्न है, जो आपका 6वां प्रश्न है भाइयों, ये बहुत ही आसान है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत कैसी है, बहुत लेंदी है लैंग्वेज, अर्थात समझने में बहुत ही मुश्किल है। हम क्या करेंगे कि इसमें एंगल ए एंगल बी आपके एक्यूट एंगल्स दे रखे हैं और इसमें कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दे रखा है। अर्थात हमको क्या प्रूव करना है, हमें को प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, अर्थात हमने जो आपका रेड पेन में लिखा है, रेड कलर में लिखा है, वो आपका यूपी बोर्ड वालों का है, जबकि ये अदर वाला है आपका सीबीएसई वालों का है। देखो भैया, इसमें कह रहा है कि यदि एंगल ए यानी कि कोण ए कोण बी न्यून कोण है, क्या कोण ए कोण बी न्यून कोण है, जहां पर दे रखा है आपका cos ए इक्वल टू cos बी, यानी कि ये समझो ये आपकी हिंट है। तो हमें प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखो भाइयों, हम इस प्रश्न को दो तरीकों से बताएंगे, हमें इस प्रश्न को दो तरीकों से बताएंगे। ठीक है भाइयों, तो देखो क्या करेंगे हम पहला जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आप उसी से भी कर सकते हैं, और आपकी जो 8.2 शायद एक्सरसाइज है वो, तो उसमें क्या है शायद 8.2 या फिर 8.3 है, मतलब उसका का हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। ऐसे तो आपका होता है जैसे cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका होता है साइन थीटा, ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू अब होता है आपका cos थीटा। तो इसकी मदद से भी हम आपका दूसरा मेथड है उससे बताएंगे इस प्रश्न को। ठीक है भाइयों, और हम इसमें काफ़ी हद तक इसको खोलने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाइयों, तो देखो इसमें क्या कर रखा है, इसमें कुछ भी नहीं है करने को इस प्रश्न को, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है उसको देखकर ही बच्चे छोड़ा दें इस प्रश्न को। तो छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखो क्या है इसमें, ये आपका कोई ट्रायंगल है। ठीक है भाइयों, ये आपका क्या है ट्रायंगल, इसमें कह रहा है कोण ए कोण बी न्यून कोण है। क्या है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। बोलो, कोण ए कोण बी क्या है, न्यून कोण। देखो भाइयों, न्यून कोण से मतलब क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मार्कर खत्म हो रहा है, चलो दूसरा लेते हैं। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण से। किससे, न्यून कोण। और न्यून कोण का मतलब होता है भाइयों, सपोज कर लो कोई थीटा है न्यून कोण और उसकी वैल्यू 90 डिग्री से कैसी है, छोटी, लेस देन 90 डिग्री। कितनी है, 90 डिग्री से छोटी, और 90 डिग्री से बड़ी होती है वो ऑब्टूस होता है। ठीक है, और 90 डिग्री के इक्वल हो तो वो राइट एंगल हो जाता है, यानी कि 90 डिग्री का ही उसके इक्वल। ठीक है भाइयों, अब अदर एंगल कौन सा है आपका, सी। बोलो, जब ये न्यून कोण दे रखे हैं, जब ये न्यून कोण दे रखे हैं, अर्थात मान लो ये 60 का ये 60 का हो सकता है, ये 45 का हो सकता है, या फिर ये 60 या 30 का हो सकता है, यानी कि ये 90 से ये दोनों एंगल कितने होंगे, छोटे। ठीक है भाइयों, और ये आपका कितना हो गया, 90। क्यों, क्योंकि दोनों का सम मिला के क्या होगा, 90, अर्थात ये दोनों एंगल जब एक्यूट दे रखे हैं तो ये तो आपका 90 डिग्री होगा ही। और वैसे भी ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें एक एंगल राइट एंगल होता है कि नहीं होता है भाइयों। ठीक है, चलो उससे अब हमारे पास जो हिंट दी है उसने क्या कहा है कि cos A इक्वल टू cos B, यही तो कहा है भाइयों। क्या कहा है, cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B। बोलो, cos A इक्वल टू cos B दे रखा है। देखो हमारे पास हम अब तक करते आ रहे हैं लाल बट्टे कक्का। अब इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ये कह सकते हैं। इसमें कॉस का दिया है तो कॉस का मतलब किससे है, ए अपॉन के यानी कि बी अपॉन एच से। क्या, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। बोलो, कॉस का मतलब किससे है, बी अपॉन एच से, यानी कि हम इसमें भी कह सकते हैं बी अपॉन एच। बोलो भाइयों, लेकिन
देखो अगर हम बी अपॉन एच लाएंगे तो बी अपॉन एच हम तब लगा सकते हैं या फिर तब लगाने की ज़रूरत पड़ती है जब इसमें वैल्यू दे रखी है, जैसे ये 13 है, ये आपका 12, सॉरी कण तो कभी छोटा नहीं हो सकता ना, ये 13 है, ये आपका 12 या 4 एटसेट्रा कुछ भी हो, ठीक है, उसमें आवश्यकता पड़ती है। तो हम सिंपली जब एंगल ए दे रखा है, देखो इसमें अब घुमा दिया, इसमें बी एंगल दे रखा है, इसमें ए एंगल दे रखा है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो एंगल की बात करें तो उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये आपका फिक्स होता है कर्ण, और बची हुई साइड क्या होती है आपकी बेस। यानी कि जब ये परपेंडिकुलर है, ये आपका फिक्स है, तो बची हुई अन्य साइड क्या होगी वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, बेस हो गया आपका आधार। एंगल ए की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एंगल ए, तो कॉस ए, कॉस कितना, आधार अपॉन कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइट, और बेस कितना आपका ए सी। बोलो भाइयों, बेस कितना हो गया आपका ए सी, अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार अपॉन कर्ण, और कर्ण कितना है आपका ए बी। देख लो कर्ण कितना आपका ए बी। बोलो भाइयों, चलो आ जाओ इस पर। अब इसमें एंगल बी दे रखा है, कितना दे रखा है, एंगल बी दे रखा है। एंगल क्या है भाइयों, बी, ये तो फिक्स होगा ये आपका। अब एंगल बी है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, अदर साइड क्या होगा आपका बेस हो गया। तो कॉस बी, बी के हिसाब से हमने कर लिए परपेंडिकुलर और बेस कर लिए बी के हिसाब से, एंगल बी के हिसाब से, ए के हिसाब से हम कर चुके हैं, एंगल बी के हिसाब से देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पहले हाइपोटेनियस की बात करें तो हाइपोटेनियस आपका फिक्स है कितना, ए बी। हाइपोटेनियस आपका क्या है, फिक्स ए बी। बोलो अब आपका क्या है, बेस। अब बेस इसमें कितना है, बी सी। कितना है बेस भाइयों, बी सी। बोलो चलो आगे देखते हैं प्रश्न को, बड़ा इजी क्वेश्चन है, अब इसमें कुछ नहीं बचा। देखो एक बात समझने की कोशिश करो, अगर मैं लिखूं 1/2 इक्वल टू 3/2 सपोज करो, तो अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये भी कह सकता हूं कि 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 किसके बराबर आ गया, 2 की। यानी कि मान लो x यहाँ पर अपॉन 2 है और यहाँ पर मान लो 3x/2 है, ठीक है नहीं भाइयों, और मैं यहाँ पर मान लूँ माइनस। अगर ऐसे हो -5 तो 2 से 2 नहीं कटेगा, या फिर प्लस हो तो भी नहीं कटेगा, ठीक है भाइयों। अगर यहाँ पर कोई गुणा के रूप में 4 हो तो कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा, इससे। यानी कि कहने का तात्पर्य मेरा ये है भाइयों, अगर मैं लिखूँ 5x = 7x तो x से x कैंसिल हो गया, यानी कि बराबर बीच में चिन्ह है, बीच में बराबर चिन्ह है, और आगे यानी कि अगल बगल में साइड है, जो अगल बगल की साइड है उसमें कोई संख्या दे रखी है समान, एक जैसी, चाहे अपॉन में हो वो, चाहे ऊपर हो, यानी कि न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, आपके अंश में हो या फिर आपके हर में हो, तो वो कट जाती है भाइयों, बशर्ते वो किसी प्लस या माइनस से न जुड़ी हो, ठीक है, वो मल्टीप्लाई के रूप में हो, यानी कि गुणा के रूप में हो। तो आप देख रहे होंगे ए बी से ए बी आपका क्या हो गया, कैंसिल। ए बी से ए बी क्या हो गया आपका, कैंसिल। तो हम जानते हैं ए सी इक्वल टू बी सी, क्या भाइयों, ए सी इक्वल टू बी सी। अब इससे समझो, सवाल तो होने को आपका ये हो गया, लेकिन जब किसी त्रिभुज में, क्या भाइयों, जब किसी त्रिभुज में दो साइड, जब किसी त्रिभुज में दो साइड आपकी बराबर होती हैं, जब किसी त्रिभुज में आपकी दो साइड बराबर होती है तो वो आपका कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समद्वि, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है भाइयों, समद्विभाजित त्रिभुज, ठीक है। अब देखो आपने पढ़ा होगा जब दो साइड बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण, यानी कि सामने वाले एंगल आपस में कैसे हो जाते हैं, बराबर। ए सी पे आओ, ए सी देखो कहाँ पर है आपका, ए सी ये रहा, ए सी के सामने वाली सामने वाला एंगल, एंगल बी। बोलो अब बी सी पर आओ, बी सी, बी सी के सामने वाला एंगल, एंगल ए। यही आपका क्या करवा रहा है, प्रूफ देखो, सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो क्या कह देंगे हम, हेंस प्रूव्ड, या फिर कह सकते हैं इट्स प्रूव्ड, ठीक है भाइयों। ये तो आपका हो गया फर्स्ट मेथड, किससे, फर्स्ट मेथड। ये तो आपका फर्स्ट मेथड से हमने कर दिया, किसकी सहायता से, राइट एंगल की सहायता से।
अर्थात हम कह सकते हैं 8.1 जो एक्सरसाइज दे रखी है, 8.1 जो एक्सरसाइज आपकी दे रखी है उसके हिसाब से तो ये प्रश्न हो गया आपका सॉल्व। अगर हम बात करें, अगर एग्जाम में आप करें तो एग्जाम में आप किसी अन्य दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मेथड आपके उसमें दिया है, किसमें, आपके ये जो मैथ है, ठीक है भाइयों। ये आपके क्लास 10th का चैप्टर 8 का 8.1 एक्सरसाइज का छठवां प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? छठवां, यानी क्वेश्चन 6 है, ठीक है भाइयों। दोबारा मैं समझा दूं, एंगल ए एंगल बी आपके एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण दे रखे हैं, उसमें आपकी हिंट दी है, यानी कि सच दैट दे रखा है cos इक्वल टू cos बी, यानी cos इक्वल टू cos बी, तो हमको प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, ठीक है भाइयों। क्या? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, ठीक है। तो हमने एक एंगल बनाया, क्या बनाया, सॉरी ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल ए में जो उसने दे रखे हैं उसी के हिसाब से हमने सेट कर दिए। ए और बी आपके एक्यूट एंगल यानी कि 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, और ये आपका क्या है, बी सी, यानी कि ये आपका अदर एंगल है 90 डिग्री का। तो हमने ये cos इक्वल टू cos बी किया, एंगल ए के हिसाब से लगाया हमने ये, तो ए बी से आपका कैंसिल हो गया, तो ए सी इक्वल टू बी सी। हम जानते हैं आपके सामने वाली जो दो साइड बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख एंगल यानी कि सामने वाले एंगल आपस में कैसे हो जाते हैं, और अब ये हुआ आपका प्रूव्ड, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा मेथड क्या है भाइयों, तो जल्दी से समझने की कोशिश कीजिए। देखो सेकंड मेथड, कौन से मेथड की बात कर रहा हूँ मैं भाइयों, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड। तो देखो हम जानते हैं, बस इतना आप याद रखिए कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका होता है cos थीटा। अगर cos की बात करें तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका sin थीटा। अब एंगल ए की बात कर रहा है तो एंगल ए लिख दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, बोलो एंगल ए, तो ये हो गया आपका एंगल ए, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ देखो इसे कन्वर्ट कर लो तो हम इसे कह सकते हैं क्या, साइन, देखो इसमें अभी क्लियर नहीं है कि ये 90 डिग्री से छोटे या बड़े ये इसमें, ठीक है। वैसे तो हम मान भी सकते हैं, लेकिन और इसे डिफाइन करते हैं तो हम कह सकते हैं इसे साइन 90 माइनस ए। बोलो भाइयों, अब ये क्लियर हो गया, 90 से छोटा है, 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल हो गया 90 से छोटा है, और साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए कॉस ए के इक्वल, कॉस ए के इक्वल, चलो ये इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी एंगल दे रखा है। बोलो इसमें साइन और इसमें भी साइन, साइन से साइन कैंसिल होगा, लेकिन कैंसिल करने वाला जो चिन्ह है वो जो साइन है नहीं लगाते, तो किसके बराबर हो गया, 90 माइनस ए इक्वल टू 90 माइनस बी। बोलो भाइयों, मैंने अभी अभी तुरंत बताया कि बराबर वाला चिन्ह हो बीच में और बगल अगल में सामने समान संख्या हो, तो देख रहे होगा 90 प्लस का है और 90 प्लस का यहाँ पर है, तो ये आपका क्या हो गया, कैंसिल। बोलो बी को उधर ले आए तो प्लस की हो गई और ए को उधर ले गए तो प्लस की हो गई, अर्थात हम कैसे, देखो इसमें साइन से साइन कैंसिल हो गया तो 90 माइनस ए इक्वल टू 90 माइनस बी हो गया, 90 से 90 कैंसिल हो गया, बताया था मैंने, तो बी को इधर ले आए तो बी इक्वल टू ए को इधर ले गए ए, तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। वो भाइयों वीडियो किसी कारण से बीच में थोड़ी अटक गई थी, मतलब रुक गई थी, तो उसमें दोबारा बनाइए। तो इसमें मतलब एक ही कॉन्सेप्ट हमें को याद रखना है, साइन 90 माइनस इक्वल टू कॉस ए और कॉस 90 माइनस इक्वल टू साइन ए, इसकी मदद से हम करते हैं सवाल को, ठीक है भाइयों। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो, थोड़ी दिक्कत हो, तो हमें कमेंट कीजिए और हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, हम इसे फुल कॉन्सेप्ट के साथ आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, और आपका हमारे लिए कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाइयों, जय हिंद।